नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम जो है वो। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम लोगों को क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसी को हम लोगों को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर उसको लीनियर इक्वेशन के प्रोसेस से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला चीज है हमारे पास, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि 5 चेयर्स एंड 4 टेबल कॉस्ट 5600, मतलब 5 चेयर और 4 टेबल का कॉस्ट जो है वो 5600 है, वाइल 4 चेयर्स एंड 3 टेबल कॉस्ट 4340। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड अ टेबल। तो इसमें क्या करना है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग को सबसे पहले चाहिए लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन चाहिए, क्या 2 वेरिएबल्स है, तो हम लोग मानते हैं इसको लिखने का तरीका जो है वो है कि लेट cost of one chair is equal to x rupees और cost of one table जो होगा, one table, इसको मान लेते हैं हम लोग y रुपीज। अब हमारे पास क्या है, पहला केस, केस 1 लेके चलते हैं। तो पहला केस दिया हुआ है 5 चेयर्स एंड 4 टेबल कॉस्ट 5600। तो यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा कि 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 5600। समझ लीजिए कैसे इक्वेशन बना है, 5 चेयर का कॉस्ट और 4 टेबल का कॉस्ट। तो 1 चेयर का कॉस्ट हम लोग x माने हैं, तो 5 चेयर का कॉस्ट हो जाएगा 5x और 4 टेबल का कॉस्ट हो जाएगा 4y। अब इक्वेशन केस 2 जो बनेगा, जो केस 2 में क्या है कि हमारे पास है 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, मतलब क्या हुआ 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4340। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारे पास टेबल और चेयर का कॉस्ट आ जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। तो इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हो गया, क्या है हमारे पास दो इक्वेशन आया, 4y और 3y है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, इक्वेशन 1 जैसे लीनियर इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर रहे थे, इक्वेशन 1 इंटू 3 और माइनस इक्वेशन 2 इंटू 4 कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 15x प्लस 12y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 16800। 16800 ये फर्स्ट हो गया हमारे पास। फिर सेकेंड में हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 16x प्लस 12y इज इक्वल टू, अगर इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आया, 4 चौका 16, 4 12 1 13, 4 चौका 12 1 13, 13360 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 400, 4 चौका 16 के 6 हाथ में है 1, 4 3 12 1 13 के 3 हाथ में है 1, 4 चौका 16 1 17, 17360। अब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा, 12y से 12y खत्म। यहाँ पे हो गया माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस 560। तो एक x का जो वैल्यू आया वो आ गया 560। मतलब क्या हुआ कि एक चेयर का कॉस्ट जो हो गया 560 हो गया, और एक टेबल का अगर हम लोग को निकालना है कॉस्ट, तो टेबल का हम लोग निकालेंगे, मान लीजिए y का वैल्यू लेते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5600 माइनस 5x बाई 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5600 माइनस 2800 बाई 4। सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा 2800 बाई 4, 4 से काटेंगे 700 रुपये। तो ये हो गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ अ चेयर हो गया हमारे पास 560 रुपये और कॉस्ट ऑफ टेबल हो गया 700 रुपये। ये आपका आंसर आ गया। तो लीनियर इक्वेशन में क्या करना है, हम लोगों को क्वेश्चन के हिसाब से इसको सेट करना है। सेट करने के बाद फिर उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद फिर हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है कि जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे। अब हमारे पास दे दिया, इसमें एक क्वेश्चन होता है सम ऑफ टू नंबर्स इज 137 देयर डिफरेंस इज 43। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन हम लोग लेते हैं
तो क्वेश्चन हम लोग के पास है, थोड़ा सा पतला कर लिया जाए, कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स is 137 and their difference is 43 and their difference is 43। तो हम लोग को नंबर फाइंड करना है, मतलब फाइंड द नंबर्स। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन। हम लोग चाहे तो इसको सिंगल इक्वेशन में भी सॉल्व, सिंगल वेरिएबल में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट 10th में है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो उसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आगे हमारे पास अगर सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास कि दोनों का सम जो है, सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 137। इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 137, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और डिफरेंस ऑफ नंबर्स जो है, डिफरेंस ऑफ नंबर्स ये दिया हुआ है 43। तो x माइनस वाई जो हुआ वो हो गया हमारे पास 43 के बराबर, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसमें ज़्यादा कुछ हम लोग को नहीं करना है, x प्लस वाई और x माइनस वाई है, इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस हम लोग कर देंगे इक्वेशन 2। तो इससे हो जाएगा x प्लस वाई जो हुआ वो हो गया 137 और x माइनस वाई जो हो गया वो हो गया 43। दोनों को ऐड किया जाएगा, y से y खत्म, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 180। x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 90 के बराबर। अब y का वैल्यू भी हम लोग को निकल जाएगा, तो y का जो वैल्यू होगा, अगर 90 में से हम लोग 43 माइनस करते हैं तो y आ जाएगा हमारे पास 47। तो ये दोनों नंबर आ गया हमारे पास, एक 90 हो गया, एक 47 हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड इज 92। अच्छा, अब क्वेश्चन हम लोग लेते हैं आगे कि मान लीजिए हमारे पास थर्ड क्वेश्चन हो गया। अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं तो यहाँ पे हो गया फाइंड द टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड the second is 142 and 4 times the first exceeds the second by 138। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि find two numbers such that sum of thrice the first, thrice का मतलब हो गया 3 times, sum of thrice the first and second is thrice the first and the second is 142 and 4 times the first exceeds the second by 138। 4 times the first exceeds the second by 138। ये नंबर हम लोग को फाइंड करना है। दो नंबर फाइंड करना है जिसमें एक का 3 गुना और दूसरे को जोड़ा जाए तो 142 आ जाए। आप 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स द सेकंड बाई 138, मतलब अगर फर्स्ट नंबर में 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, उसमें से सेकंड नंबर माइनस किया जाए तो उसका जो डिफरेंस हो 138। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, एक्स और वाई मान लेते हैं। केस 1 हो गया हमारे पास थ्राइस द फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 3x प्लस वाई जो हुआ वो 142 के बराबर हो गया केस 1 में। और केस 2 हुआ कि 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स द सेकेंड बाई 138, मतलब 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 138 हो गया। ये हो गया हमारे पास सेकेंड नंबर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3x प्लस वाई है और 4x माइनस वाई है, तो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा
3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई यहाँ पे हम लोग लेते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 142, ये हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 138। अब इसको ऐड किया जाएगा, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा y से y खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 7x इज इक्वल टू 280 हो जाएगा। 7 से काटेंगे इसको 40 बार में, x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 40। अब y का वैल्यू निकालना है, तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास, जैसे 4x है, 4x माइनस वाई 138 है, y को इधर करते हैं तो 4 इंटू 40 हो जाएगा 160 माइनस 138, ये हो जाएगा हमारे पास 22 के बराबर। एक नंबर हो गया हमारे पास 40 और दूसरा नंबर हो गया 22। यहाँ लिख देंगे कि द नंबर्स आर 40 एंड 22। इन दोनों केस को सेटिस्फाई करेगा कि सम ऑफ प्राइस द फर्स्ट एंड सेकेंड इज 142। एंड अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं रेशियो वाले पे। रेशियो वाला जो नंबर है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हो गया इफ 2 इज एडेड ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर्स, दो नंबर दिया हुआ है, अगर दोनों में जोड़ दिया जाता है कि इफ 2 इज एडेड टू each of the 2 given numbers, each of the 2 given numbers, their ratio becomes 1:2, 1:2। उसके बाद दे दिया कि if 4 is subtracted from each of the given number, ratio becomes 5:11। अगर if 4 is subtracted from each their ratio becomes 5:11। इसमें भी हम लोग सेम चीज करेंगे कि मान लिया जाएगा कि लेट द नंबर्स बी x एंड y, x और y मान लिया हम लोग। अब इसमें क्या करेंगे कि 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द गिवन नंबर्स, देयर रेशियो बिकम्स 1:2। तो ये हो जाएगा हमारे पास केस 1 जो होगा वो हो जाएगा कि x प्लस 2 बाई y प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। मतलब क्या होगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू y प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड इक्वेशन हो गया, अगर केस 2 हम लोग लेके चलते हैं तो ये हो गया हमारे पास, अगर 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच तो x माइनस 4 बाई वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 5/11 हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11x माइनस 44 इज इक्वल टू 5y माइनस 20। ये हो जाएगा 11x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 में से 44 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 24। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, जैसे पहले अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1 इंटू 5 माइनस इक्वेशन 2 कर दिया जाएगा। तो इक्वेशन 1 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11x माइनस 5y इज इक्वल टू 24। सॉल्व किया जाएगा, माइनस प्लस ये माइनस हो गया तो ये खत्म। यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 34। एक नंबर आ गया हमारे पास 34। तो x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 34। y का हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो y जो हो जाएगा, अगर फर्स्ट इक्वेशन में y का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 68 प्लस 2, आंसर हो जाएगा 70। तो दोनों नंबर जो होगा, एक नंबर होगा 34, दूसरा हो जाएगा
70, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारे पास लीनियर इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम जो हुआ। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका सॉल्यूशन उसके सामने लिखा हुआ है, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।